हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर फ्री। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टार्ट करते हुए 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके लगभग डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेकर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है, सबसे पहले वो क्या करें, मेरे प्रीवियस सेशंस को देखें। और साथ ही साथ अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बेसिक जो आपके चैप्टर्स हैं सच एज परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, नंबर सिस्टम, इनको समझना होगा। और इन 4 चैप्टर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर चुका हूं, तो पहले आप इन वीडियोस को वॉच करें, उसके बाद इस सेशन पर आएं। आज का जो मेरा सेशन है वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के जो एग्जामिनेशंस आपके होते हैं उनके लिए। और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो पूछा जाता है मेंस में स्पेसिफिकली। इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो आपके लिए गए हैं एसएससी सीजीएल के मेंस पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो प्रिपेयर कर रहे हैं 10th एग्जामिनेशन के बोर्ड एग्जाम्स को। अभी आपका अपकमिंग जो 2026 में बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा 10th क्लास का, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो लास्ट तक आप बने रहें इस वीडियो में और मुझे उम्मीद है कि आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ इन 5 क्वेश्चंस में अप्लाई करके इन आइडेंटिटीज को अच्छे से समझा दूंगा, एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन कहां पर होगी, वो है सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो हम इसको अलग जो 3 तरीके हैं वैसे कैसे लिख सकते हैं आइडेंटिटीज को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वो 3 तरीके कौन से हैं, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह है आपका फर्स्ट वे इस आइडेंटिटी को लिखने का। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और नेगेटिव का साइन अप्लाई कर दिया 1 के साथ। और दूसरा तरीका क्या है इस आइडेंटिटी को लिखने का, वो ये है कि आप कॉस स्क्वायर थीटा को कहां पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप राइट हैंड साइड में किसको शिफ्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको भी हम कितने वेज में लिख सकते हैं, 2 वेज में लिख सकते हैं। और वो 2 डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं, ये जो अभी हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब आप देखिए सेकेंड आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम सिमिलर वे में लिख सकते हैं और वो 2 डिफरेंट वेज कौन कौन से होंगे, 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यह है फर्स्ट वे इस आइडेंटिटी को लिखने का। अब सेकेंड वे कौन सा है, देखिए अब ध्यान से। सेकेंड वे है इसको लिखने का स्टूडेंट्स, सबसे मेन जो वे है वो है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है सेकेंड वे। क्लियर है, अब आते हैं हम थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी को लिखने के लिए हमारे पास फर्स्ट वे है 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे है आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा
-1। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, इन आइडेंटिटीज को लर्न करना है। कौन सी? जो मेजरली आपको यहां पर गिवन है, फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज। और उसके बाद आपको क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, उसके हिसाब से इन आइडेंटिटीज को पुट करना है उन क्वेश्चंस में। क्लियर है? अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व आपके लिए, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। और उन 5 क्वेश्चंस को आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रूव क्या करना है सबसे पहले क्वेश्चंस में। ठीक है? आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहां पर आपको सिंपल एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के बाद आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर 4 ऑप्शंस तो आपके लिए लेकर नहीं आए हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इस जो लेफ्ट हैंड आपकी साइड है इसको इक्वेट करेंगे हम किससे? राइट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड क्या होगी आपकी? 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है? एग्जामिनेशन जो आपका होगा एसएससी सीजीएल का मींस का, वहां पर तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको उन 4 ऑप्शंस में से में 1 ऑप्शन को टिक करना होगा जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर आएगा। और कौन सी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है? लेफ्ट हैंड साइड वाली, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया है आपके लिए और आपको इक्वेट करना है इसको राइट हैंड साइड से। ठीक है? राइट हैंड साइड आपको गिवन है इस क्वेश्चन में और आपको लेफ्ट हैंड साइड से इसको इक्वेट करना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर किस फॉर्म में गिवन है? a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देखिए, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर विच विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, so this will become 2 sin theta multiply with cosec theta। क्लियर है? अब सिमिलर वे में हम सॉल्व करेंगे cos थीटा प्लस सीकेंट थीटा को। वो कैसे करेंगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंट थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ मैं क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है फर्स्ट जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसलिए मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस रिमेनिंग आपके पास कौन सा पार्ट है? सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? प्लस का साइन लगाएंगे आप, 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंट थीटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर थीटा आपका होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो हम यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐड करेंगे नंबर्स को। 1 प्लस 2 विल बी 3, 3 प्लस 1 विल बी 4, 4 प्लस 1 विल बी 5, 5 प्लस 2 विल बी 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
देखिए अब आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आपका आंसर सही है। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया राइट हैंड साइड से, और आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया किससे, राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कैसे किया हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर करके। उसके बाद हमने आइडेंटिटीज को भी यूज किया है यहाँ पर, और वो टू आइडेंटिटीज कौन कौन सी है मेजर, सीकेंट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा की। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे आइडेंटिटीज को बताया है। ठीक है, हमने थ्री मेजर आइडेंटिटीज को इसीलिए सॉल्व किया है क्योंकि वो अप्लाई होगी आपकी हर एक क्वेश्चन में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आई एम मूविंग अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है cosec थीटा माइनस sin थीटा ब्रैकेट क्लोज, secant थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, tan थीटा प्लस cot थीटा ब्रैकेट क्लोज। और आपको इस इक्वेशन को इक्वेट करना है किससे, आपको इक्वेट करना है इसको इक्वल टू 1 से। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और साइन थीटा एज इट इज लग जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आपका सीकेंट थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे आप, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। टेन थीटा हम कैसे लिखते हैं, टेन थीटा हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब लेंगे हम एलसीएम, यहां पर एलसीएम लेंगे हम साइन थीटा, सो वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट। अगेन हम एलसीएम लेंगे cos थीटा, तो वैल्यू आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे यहां पर cos और sin थीटा का, cos थीटा sin थीटा एलसीएम आ गया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos थीटा से आपका cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा को हमने sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो बन गया sin स्क्वायर थीटा, माइनस साइन एज इट इज आएगा यहाँ पर, और हम लिखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि sin थीटा से sin थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया है, cos थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा विल बिकम cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहां पर प्लस का साइन था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा था, यहां पर ध्यान रखेंगे आप, प्लस का साइन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा। तो ये जो मैंने डॉट का साइन यूज किया है कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डॉट का साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो आई एम मल्टीप्लाइंग कॉस थीटा विद साइन थीटा इन दी डिनोमिनेटर। कॉस थीटा से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा अगेन आपका cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा भी साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, 1 है आपका आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहां पर सिर्फ आपको फर्स्ट आइडेंटिटी को लर्न करने की जरूरत थी।
हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू ही सॉल्व किया है। साथ ही साथ हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है टेन थीटा के लिए क्या, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो टेन थीटा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, आपको जैसे कि पता है टेन थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। इसीलिए यहां पर देखिए, अगर टेन थीटा आपका साइन ओवर कॉस है तो कॉट क्या बन गया, कॉस ओवर साइन। यानी कि ऑपोजिट किसका, टेन का ऑपोजिट क्या है, कॉट। ठीक है, साइन का ऑपोजिट क्या है, कॉस। और कॉसेक का ऑपोजिट क्या है, सीकेंट। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। कॉसेक जो है वो किसका इनवर्स है, साइन का। और सीकेंट किसका इनवर्स है, कॉस का। ठीक है, कॉसेक जो है वो किसका इक्वल होता है, वन ओवर साइन थीटा का। और सीकेंट किसका इनवर्स होता है, वन ओवर कॉस थीटा का। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और आपको इस इक्वेशन को इक्वेट करना है किससे, टेन थीटा से। तो आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर साइन थीटा आपका आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगी वैल्यू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पर कॉस थीटा, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए साइन थीटा आपका एज इट इज रहेगा वन माइनस टू, ब्रैकेट स्टार्ट, साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा। और आप देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, हमको क्या करना था, सिर्फ न्यूमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा था इसको कन्वर्ट करना था किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा में। और वो हमने कर दिया है आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगे। देखिए कैसे, साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस टू मल्टीप्लाई विद वन कितना होगा, माइनस टू, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। सो दिस विल बिकम प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आप प्लस वन और माइनस टू को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट को ओपन करना होगा। इसलिए मैंने क्या किया, माइनस टू को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, ब्रैकेट के साथ। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अगेन साइन थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहां पर वन माइनस टू कितना होगा, माइनस वन। इसलिए हम यहां पर स्टार्टिंग में क्या लिख लेंगे इसको, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। और आपका आ गया है आंसर, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है आपके, राइट हैंड साइड। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज किया है सिर्फ। और फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने क्या यूज किया है, साइन थीटा को कन्वर्ट किया है। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में सिर्फ हमने साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया किसमें, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके अलावा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमने कोई भी आइडेंटिटी का यूज नहीं किया है। फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में भी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया इस क्वेश्चन में तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसलिए स्टेप्स को हमेशा ध्यान में रखें और हर एक पॉइंट को मिस ना करें। मैं जिस तरीके से जिस स्टेप में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं उसी स्टेप में आपको समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को, तभी आप एग्जामिनेशन में सफल हो पाएंगे, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्जामिनेशन में, जब आप खुद से ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने से पहले। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा देन a स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पर आपको निकालना है वैल्यू किसका, यहाँ पर a स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर की वैल्यू। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर अब x की वैल्यू आपको गिवन है a sin थीटा, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a sin थीटा। a स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं a sin थीटा को, और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, माइनस b स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है b tan थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b tan थीटा होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी y का स्क्वायर है। अब हम ब्रैकेट को करेंगे ओपन, a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी बच गई, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos x स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारा cos x। ठीक है, और 1 अपॉन tan क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा cot। क्लियर है, अब यहां पर हमने क्या किया, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा था, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, cos x स्क्वायर थीटा में। माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। सो cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है। ये कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी, जो कि हमने सॉल्व की थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्या, कि आइडेंटिटीज को किस वे में पुट करना है। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, मेजरली आपकी 3 आइडेंटिटीज हैं और उन 3 आइडेंटिटीज को हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है आइडेंटिटी को लिखने का। एक्चुअल में आपके पास आइडेंटिटी क्या है, cos x स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, इसलिए नेगेटिव में उसको यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई है आंसर की, 1 मिल गई है। cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है,